गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 3.22 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपको चौथा, पांचवा और छठा सवाल लाया हूं। पांचवा सवाल क्या दिया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। ठीक है। नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने मान लिया, माना नियत भाड़ा कितना है, x रुपये है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपये है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिख लेंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 105 के हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या दिया है, x प्लस 15 किलोमीटर है, 15y बराबर कितना हो गया हमारा 155 रुपये। ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को अपने को हल करना है। तो मैं यहां से समीकरण 1 से लेता हूं। ठीक है। x बराबर कितना होगा 105 माइनस 10y। ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब समीकरण 3 में x का समीकरण अपना 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब यहां हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, देखिए समीकरण नंबर 2 ये है हमारा x प्लस 15y बराबर कितना है 155 के। अब ये रख लेते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर कितने के हो गया 155 के हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे घटा लीजिए 5y बराबर, ये 5y है। ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 155 माइनस 105 बराबर कितना हो गया हमारा 50 आ गया। ठीक है। अब y बराबर कितना हो जाएगा 50/5 बराबर कितना हो गया 10। y बराबर कितना हो गया हमारा 10। ये पहला आंसर हो गया। ठीक है। अब दूसरा x का मान निकालना है। तो हम समीकरण इसमें 3 में x का मान रख लीजिए, चाहे समीकरण 2 में मान रख लीजिए, जिसमें आपको सुविधा हो। मैं समीकरण 1 में मान रखता हूं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रख लीजिए। क्या हमारा समीकरण है x प्लस 10y बराबर 105 के है। अब रख लीजिए x का, x प्लस 10 गुणे 10 बराबर कितना हो गया 105 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 100 हो गया, बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है। ये 5 हो गया। तो हमारा x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। x बराबर 5 यहां पे लिख लेते हैं, x बराबर 5 हो गया। ठीक है। इस तरह से हमने इसका ज्ञात कर लिया, x और y का मान ज्ञात। अब दे रहा है, क्या दे रहा है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा x प्लस 25y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। x का मान हमने कितना निकाला 5 निकाला, 5 और प्लस y का मान कितना है 10। तो 250 और गुणे कितना हो जाएगा 10। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 250 हो गया है यहाँ पे। अब ये कितना हो जाएगा आंसर, जोड़ लीजिए 255 रुपये। कितना देना पड़ेगा 255 रुपये। उसको 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितना देना पड़ेगा 255 रुपये। ये आपका 3 आंसर हो गया। एक तो 255, एक x बराबर 5, y बराबर 10। ठीक है। अब हम चलते हैं, अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक 5वीं सवाल लेके आ रहा हूं। 5वीं सवाल में क्या दिया है, आप देखिए 5वीं सवाल क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में या अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है
तो 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? ये 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे हम मान लेते हैं कि माना अंश कितना है? यक्स है। माना अंश यक्स है भिन्न का, और हर कितना है? y है। अब दे रहा है प्रश्नानुसार, हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि यदि अंश और हर में यक्स बटा या y लिख लेते हैं, इसमें 2 जोड़ देते हैं, इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, तो बराबर कितना हो जाता है हमारा? 9/11 हो जाता है। तो 9/11। अब तिरिया गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा? 11x प्लस कितना हो जाएगा? 22 बराबर 9y, और प्लस कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब घटा लीजिए इधर, 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा? -4 के। ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब उसी तरह क्या कर रहा है? अंश हर में 3 जोड़ा जाता है, तो x प्लस 3 बटा y प्लस 3 बराबर कितना हो गया हमारा? 5/6 के। अब तीरे गुणा कर लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 6x माइनस कितना? 6x प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा? 5y प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां लाइए 6x माइनस 5y बराबर कितना हो गया? ये 15 है, ये इधर जाएगा तो -3 के हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब मैं समीकरण 1 से, चाहे यहां से समीकरण 1 से, ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं? 11x बराबर 9y माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x बराबर 9y माइनस 4 बटा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 3, ये हो गया। अब समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 2 में x का मान, समीकरण 2 में x का मान रखने पर कितना? x का मान रखने पर, x का मान रख देते हैं, तो हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है? 6x माइनस 5y बराबर कितना है? -3 के है। अब x का मान कितना है? 6 इंटू कितना हो जाएगा? 9y माइनस कितना हो गया? 4 बटा कितना हो गया? 11 माइनस 5y बराबर कितना हो गया? -3 के। अब यहां पे गुणा कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? यहां पे 6 9, यहां पे गुणा करिए, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 9 54 y हो जाएगा, माइनस 6 चौका 24 हो जाएगा, और माइनस 11 55 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? -33 के। ठीक है, मैंने यहाँ पे लसर निकाल लिया और डायरेक्ट गुणा भी कर दिया। ठीक है, अब इसको कितना हो गया? 55 y में है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस, ये कितना हो जाएगा? 5, 55 में से 54 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? -y बराबर कितना हो जाएगा? ये 54 उधर, 24 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -9 बच जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 9 हो गया। ठीक है, y बराबर हमारा 9 हो गया। अब हम क्या करते हैं? जो समीकरण नंबर 1 है उसमें हम y का मान रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रख लीजिए आप। क्या है? y का मान है हमारा समीकरण 1 क्या है? 11x माइनस 9y बराबर कितना है? -4 के। अब y बराबर कितना आ गया है? 9 आ गया है। 11x माइनस 9 गुणे 9 बराबर -4 के हो गया। 11x बराबर कितना? 11x बराबर कितना हो जाएगा? -4 9 81 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 77 बटा कितना हो गया? 11 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 7। x बराबर कितना हो गया हमारा? 7 आ गया। कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। ठीक है, अब हमारा कितना हो गया? y बराबर 9 हो गया और x बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, x बराबर, ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ? भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करना है तो हमारा अंश कितना है? x है, और कितना? x बटा y है, तो भिन्न कितना हो जाएगा? x का मान 7 और बटा कितना हो गया? 9 हो गया। ये हमारा भिन्न हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको ये सवाल बता दिया। कौन सा? 5वां सवाल। अब हम आपको लेके आते हैं 6ठा सवाल।
छठा सवाल, छठा सवाल में क्या दिया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो हमने आपको बताया है 5 वर्ष बाद पूछेगा तो प्लस होगा और पहले पूछेगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना जैकब की आयु कितना है, माना जैकब की आयु कितनी है, x वर्ष है। ठीक है, और पुत्री की आयु कितना है, y वर्ष है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद, यहां लिखते हैं 5 वर्ष बाद पुत्र है, पुत्री नहीं, 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 5, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, या प्रश्नानुसार x प्लस 5 बराबर y प्लस 5। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उसके पुत्र से 3 गुनी है, तो हम पुत्र में 3 गुणा कर देंगे तो पिता के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर पक्षांतर x प्लस 5 बराबर 3y प्लस कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर कितना हो गया हमारा 10, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से प्रश्नानुसार दूसरा, पुत्र की आयु 7 गुनी है, 5 वर्ष बाद पूर्व, यहां पे 5 वर्ष बाद है, यहां पे 5 वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 5, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा, और गुणे कितना हो गया, 7 हो गया। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस कितना हो गया, 35। अब यहां पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस 7y बराबर कितना हो गया, माइनस 30 के, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। हल करने के लिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x बराबर 10 प्लस 3y। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। अब ये समीकरण 3 का मान 2 में रख लीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, मान रख लीजिए, कितना हो गया, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर कितना हो गया, माइनस 30 के हो गया। ठीक है, अब यहां कितना हो जाएगा, माइनस 4y बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस 40 के, y बराबर कितना हो गया हमारा 10 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, y का मान रख लीजिए, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 के है, तो x माइनस 7 गुणे 10 बराबर कितना आ गया, माइनस 30 के, x बराबर कितना हो गया, सात में 70 माइनस 30, अब प्लस कितना हो जाएगा, उधर जाएगा था 70 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 40। x की उम्र कितनी हो गई, 40। ठीक है, पिता की उम्र कितनी हो गई, 40 वर्ष, और पुत्री की उम्र कितनी हो गई, 10 वर्ष। ठीक है, इस तरह से दोस्तों 70 हो गया। तो इस तरह से हमने आपको ये सब सवाल समझा दिया। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।